जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि झारखंड में जब झारखंड का गठन हो रहा था तो उस समय गठन के समय कितने जिले थे, इसकी क्षेत्रफल किस प्रकार से थी, कितनी थी और अब कितने जिले हैं और कहां पर है और किस प्रकार से किस अवस्था में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते थे। पहले बता दें कि ये जो झारखंड का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और ये जो हमारे भारत का 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, जिसकी राजधानी जो बोला जाता है, झारखंड की राजधानी जो है वो है रांची। अगर हम बात करें कि झारखंड के मानचित्र पर रांची कहाँ है तो रांची ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अगर हम ये बात करें कि झारखंड की पूरी भौगोलिक स्थिति की जो सीमा है, ठीक है, ये जो सीमा वो कितना है, कहाँ से कहाँ, अगर हम पूरब से पश्चिम लेते हैं, उत्तर से दक्षिण अगर लेते हैं तो कितना है। तो हम ये बता दें कि अगर उत्तर से दक्षिण लेते हैं, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो हमारा चल जाएगा 380 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक की वो है 380 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 463 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। ये कंफर्म है। और जो झारखंड की राजधानी है वो कहाँ है, रांची में है। अगर उप राजधानी का बात करें तो उप राजधानी है दुमका। ठीक है, ये भी सबको पता होगा कि उप राजधानी जो है वो दुमका है। तो अगर हम मानचित्र में देखना चाहें कि दुमका कहाँ है तो हमारा दुमका जो है सो ये है, यहाँ पर। ये हमारा उप राजधानी हो गया। क्लियर है। अगर हम इसकी भौगोलिक सीमा की बात करें तो उत्तर में बिहार हो जाएगा, उत्तर में जो है यहाँ पर, तो ये बिहार हो जाएगा, इधर उत्तर में बिहार। ठीक है, अगर हम दक्षिण में बात करें तो उड़ीसा, अगर हम इधर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा। ये क्लियर है। उसके बाद अगर हम पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अगर हम पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से। और पश्चिम का अगर बात करें तो हो जाता है छत्तीसगढ़, जो उत्तर प्रदेश के रूप में भी उसको भी लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हमारा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर झारखंड के चौहद्दी भी अगर पूछा जाए तो चौहद्दी में बोल सकते हैं उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़। ये हमारा भारत की चौहद्दी हो गया। क्षेत्रफल, अगर पूरी क्षेत्रफल बात करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको पता है। और अगर देश के कुल क्षेत्रफल में पहले बात करें, अगर हम बात करें कि भारत देश में झारखंड जो कितना प्रतिशत लिया हुआ, अपना जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 2.42%। इतना जो है वो भारत के मानचित्र पर झारखंड का है। यानी कि भारत के जो भौगोलिक सीमा है, क्षेत्रफल जो है, उसमें से 2.42% जो है वो हमारा झारखंड का है। ठीक है, अगर इसमें गांव का क्षेत्रफल पूछा जाए, गांव का हमारे झारखंड में गांव का, तो वो है 77,922 किलोमीटर। गांव का पूछा जाए तो 77,922 किलोमीटर गांव फैला हुआ है, गांव का क्षेत्रफल। अगर शहर का बात किया जाए तो है 1792 किलोमीटर, ये है शहर के लिए और ये है गांव के लिए, इसकी सीमा फैली हुई है। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम बात करें कि हमारे झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट जो है वो 6 है। और परमंडल पूछा जाए तो परमंडल 4 है। हमारे झारखंड में राज्यसभा की जो सीट है वो 6 है और परमंडल जो है वो 5 है और लोकसभा की सीट जो है वो 14 है। ठीक है, लोकसभा की जो सीट है वो 14 है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर जिला बात किया जाए तो जिला अभी जो है वो पूरा 24 है। और जब निर्माण हो रहा था,
जब इसका गठन किया जा रहा था झारखंड का, उस समय 18 जिला ही थे और बाद में वर्तमान में अगर बोला जाए तो अभी 24 जिला है। तो चलिए ये 24 जिला किस प्रकार कहाँ है उस चीज़ को हम बताते हैं। तो 24 जिला में से पहला अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो ये हमारा गढ़वा हो जाता है, ठीक है, ये है गढ़वा। उसके बाद है पलामू, ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चतरा, ठीक है। लिख क्या रहे, जिले का नाम लिख रहे, ये हमारा हो जाएगा लातेहार, ठीक है, ये लातेहार हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है सो लोहरदगा, ये हमारा लोहरदगा हो गया। ये देखिए बहुत ही आसानी से हम इसे क्या कर लेंगे, दर्शा पाएंगे। ये है हमारा गुमला, ये हमारा गुमला हो गया। और ये जो है इधर वो सिमडेगा, ये हमारा जो है वो सिमडेगा बन गया। साथ में आप ये देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा जो नीचे है वो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, इस प्रकार से ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम था। इसके बाद जो है सो यहाँ पर ये छोटा सा देख रहे होंगे तो ये हमारा हो जाएगा खूंटी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, खूंटी। और उसके बाद भी आपको ये दिख रहा होगा तो ये हमारा हो जाएगा सरायकेला, जिसको खरसावां के नाम से भी जानते हैं। तो सरायकेला, इसको खरसावां के नाम से भी जाना जाता है, सरायकेला खरसावां जिसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में ये देख रहे हैं आप तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी सिंहभूम, ये जो हमारा हो जाएगा ये है पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम। क्लियर है, ये एक साइड का आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा हजारीबाग, ये जो है वो है हजारीबाग। और अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाले हैं, इसलिए आपको पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है और सीखना है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा कोडरमा, ये है हमारा कोडरमा। कोडरमा के नीचे जब साइड बगल में जाएंगे तो कोडरमा के बगल में है गिरिडीह, गिरिडीह, ठीक है। और रांची, रांची जो है यहाँ हमारे पास, इससे ऊपर जब हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा रामगढ़ हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, हमारा रामगढ़ हो जा रहा है। क्लियर है यहाँ पर, चलिए। और रामगढ़ से यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा बोकारो है, ये बोकारो हो गया। और बोकारो के जस्ट बगल में जो है वो है धनबाद, धनबाद, ठीक है। और धनबाद जब हम चले गए तो यहीं जब है बगल में तो जमताड़ा, ठीक है। धनबाद से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा जो सीमा मिलेगा वो जमताड़ा है। और जमताड़ा से अगर हम पूर्वी साइड में चलते हैं, उत्तरी साइड में चलते हैं तो हमें मिल जाएगा देवघर, ठीक है, देवघर, सॉरी यहाँ पर देवघर लिखना है, ठीक है, देवघर। और देवघर से अगर हम पूर्व की ओर चलते हैं तो दुमका मिलता है। दुमका से अगर उत्तरी साइड में अगर हम चलते हैं तो हमें मिलेगा गोड्डा, गोड्डा, ठीक है। और अगर हम गोड्डा से पूर्वी साइड में चलते हैं तो साहेबगंज मिल जाएगा, साहेबगंज। और साहेबगंज से अगर हम दक्षिणी अगर रास्ते पकड़ते हैं तो दक्षिणी में आ जाएंगे हम पाकुड़, पाकुड़। आशा करते हैं कि इस प्रकार से आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा जो जिला है वो कहाँ पर है और किसके दाएं, किसके बाएं, किसके उत्तरी साइड में, किसके दक्षिणी साइड में, किसके पूर्वी साइड में है। आशा करते बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, आगे किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि हमारे झारखंड में अधिसूची प्रखंड जो है वो कितने हैं, तो अधिसूची प्रखंड जो है हमारे पास, प्रखंड अगर पूरा बात किया जाए 263, ठीक है, लेकिन उसमें अधिसूचित प्रखंड जो है वो 112 है। कितना है, 112। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते। जिला परिषद का बात किया जाए तो जितना जिला है उतना जिला परिषद भी है, यानी 24, ठीक है। और अगर गांव बोला जाए कि हमारे झारखंड में कितने गांव हैं पूरे जिले मिला करके, तो 32,620 जिले गांव हैं जो हमारे झारखंड में उपस्थित है। वार्ड संख्या का अगर बात किया जाए कि हमारे झारखंड में कितने वार्ड बनाए गए हैं, तो हमारे
जो है झारखंड में वो वार्डों की संख्या है 1400। अगर ग्राम पंचायत का बात करें तो 4559, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर पंचायत समिति का बात किया जाए तो 212 पंचायत समिति जो है वो 212 बनाई गई है और अधिसूचित पंचायत का बात करें तो 271 है। अधिसूचित पंचायत का बात करें तो 271 है। ठीक है, अब ये तो जानते कि हमारे झारखंड की राजकीय जो भाषा है वो हिंदी है, और राजकीय दूसरी जो भाषा है जिसको द्वितीयक नाम से जानते हैं उसमें से बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे में उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खडिया, कुडुख, कुरमाली, खोरठा, पंच परगानिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, और साथ में ये भी आ जाता है, क्या बोलते हैं, मैथिली, अंगिका। ये सब जो भाषाएं हैं ये हमारे राजकीय द्वितीय भाषा में आ जाती है, और प्रथम राजकीय भाषा अगर बोला जाए तो हिंदी है। सबसे बड़ा अगर शहर अगर हम यहाँ पर बताएं, सबसे बड़ा शहर अगर हमारा हजारीबाग में है, हजारीबाग नहीं सॉरी झारखंड में है तो जमशेदपुर है। और प्रमुख औद्योगिक नगर भी अगर बोला जाए तो 4 हैं, जिसमें से जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे आपको कौन सा पार्ट कहाँ पर अच्छा लगा और किस प्रकार के वीडियो चाहिए, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।